पंजाब से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पीटीआई की अपील पर समाअत जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी और इम्तियाज़ सिद्दीकी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें दरख्वास्त के फैसले तक वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब को रोकने की इस्तदा की गई। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पीटीआई की अपील पर समाअत कर रहा है। जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी बेंच का हिस्सा हैं। दौरान समाअत जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि इत्तेफाक नहीं करता कि कोई मेंबर मौजूद नहीं तो इंतज़ार करके वोटिंग कराई जाए। मेंबरान जो मौजूद होते हैं असम्बली हॉल में हों या चेंबर्स में, उनके वोट शुमार होते हैं। आप सिर्फ बताएं कि वोटिंग के लिए कम वक्त देने की दरख्वास्त पर क्या दलील है। चीफ जस्टिस ने पीटीआई के वकील से मुकालमा किया कि लाहौर हाईकोर्ट का फैसला बज़ाहिर आपके हक में हुआ है, आप बताएं कि आपके हक में फैसला हुआ या नहीं। आप अपनी दरख्वास्त की बुनियाद बताएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि दरख्वास्त तो ये है कि कुछ अराकीन हज पर हैं, कुछ शादी ब्याह पर गए हैं, उनको आने दें। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मुदाखलत क्यों करे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस्तफसार किया गया। मजीद कहा गया कि क्या पीटीआई चाहती है कि मजीद वक्त दिया जाए, किस उसूल के तहत हम लाहौर हाईकोर्ट के फैसले में मुदाखलत करें। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले में इख्तलाफी नोट में वोटिंग की तारीख आज की है, क्या आप वोटिंग पर तैयार हैं। समाअत के दौरान पीटीआई ने पंजाब में दोबारा इंतखाबी अमल के लिए 7 दिन का वक्त मांग लिया। जस्टिस इजाज ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क के अंदर मौजूद अराकीन 1 दिन में पहुंच सकते हैं। आपके मुनहरिफ अराकीन के वोट पहले ही निकल चुके। पीटीआई के अराकीन को लाहौर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। आप चाहते हैं कि 7 दिन के लिए पंजाब बगैर वज़ीर आला के रहे। मौजूदा वज़ीर आला का मसला यह है कि उनका इंतखाब ही दुरुस्त नहीं हुआ। अगर वज़ीर आला ना हो तो कौन सूबे का इंतज़ाम संभालता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी वजह से वज़ीर आला ओहदे संभालने के काबिल नहीं है तो फिर कौन इंतज़ाम देखेगा। हाई कोर्ट चाहती है कि सूबे में हुकूमत कायम रहे। क्या पंजाब में कायम मकाम वज़ीर आला वाला फार्मूला अप्लाई हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि साबिक वज़ीर आला बहाल हों। जस्टिस इजाज ने मजीद रिमार्क्स दिए कि 25 मेंबरान निकाल दें तो पीटीआई के कितने मेंबरान असम्बली हैं। वज़ीर आला के पास 186 वोट नहीं तो फिलहाल बरकरार रहना मुश्किल है। वज़ीर आला बीमार हो जाए या बाहर जाए तो कौन सूबा चलाता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की जानिब से ये सवालात उठाए गए हैं। दौरान समाअत वज़ीर आला पंजाब से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पीटीआई की अपील पर समाअत जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी और इम्तियाज़ सिद्दीकी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें दरख्वास्त के फैसले तक वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब रोकने की इस्तदा की गई। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पीटीआई की अपील पर समाअत कर रहा है। जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी बेंच का हिस्सा हैं। दौरान समाअत जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि इत्तेफाक नहीं करता कि कोई मेंबर मौजूद नहीं तो इंतज़ार करके वोटिंग कराई जाए। मेंबरान जो मौजूद होते हैं असम्बली हॉल में हों या चेंबर्स में, उनके वोट शुमार होते हैं। आप सिर्फ बताएं कि वोटिंग के लिए कम वक्त देने की दरख्वास्त पर क्या दलील है। चीफ जस्टिस ने पीटीआई के वकील से मुकालमा किया कि लाहौर हाईकोर्ट का फैसला बज़ाहिर आपके हक में हुआ है, आप बताएं कि आपके हक में फैसला हुआ या नहीं। आप अपनी दरख्वास्त की बुनियाद बताएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा दरख्वास्त तो ये है कि कुछ अराकीन हज पर, कुछ शादी ब्याह पर गए, उनको आने दें। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मुदाखलत क्यों करे। क्या पीटीआई चाहती है कि मजीद वक्त दिया जाए, किस उसूल के तहत हम लाहौर हाईकोर्ट के फैसले में मुदाखलत करें। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये सवालात उठाए गए हैं। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले में इख्तलाफी नोट में वोटिंग की तारीख आज की है, क्या आप वोटिंग पर तैयार हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। इस समाअत से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे। नुमाइंदा कैपिटल टीवी सज्जाद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद बताइएगा, ताज़ा तरीन क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ की अपील की समाअत की। आज जब पहले इस केस का आगाज हुआ तो तहरीक इंसाफ की जानिब से जो बाबा रवान पेश हुए, अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि आप हमें इस बात पर मुतमिन करें कि जो कल का वक्त दिया गया है वो मुनासिब क्यों नहीं है। अगर हम इख्तलाफी नोट पर जाएं तो वो आज की बजाय कल तक का वक्त है। आप हमें सिर्फ इस बात पर मुतमिन कर दें कि जो वक्त दिया जा रहा है वो उस पर आप क्यों राजी नहीं हैं। अगर आप इस हवाले से 7 दिन के लिए जो मोहलत तलब कर रहे हैं, 7 दिन के लिए वजीर आला कौन होगा, हम गवर्नर को किसी आईनी ओहदे को इसके लिए नहीं बिठा सकते, क्योंकि आइन में ऐसा दर्ज नहीं है
कि कोई भी वजीर आला की जगह पे गवर्नर जिम्मेदारियां संभाले। इसके लिए अदालत ने कुछ देर का वक्फा किया और वक्फे के बाद अदालत ने कहा कि आप हमें इन तमाम सवालात के जवाब दें। जब दोबारा समाअत का आगाज हुआ तो अदालत के सामने वीडियो लिंक पर जो है साबिक वजीर आला और स्पीकर जो पंजाब असम्बली हैं परवेज इलाही वो पेश हुए। उनका कहना था कि हमें हमजा शहबाज की वजारत आला पर किसी किस्म का एतराज नहीं है, जिस पर जस्टिस इजाजुल एहसन का कहना था कि नुक्ता सिर्फ वक्त का है, हमें वजारत आला के एतराज पर कोई मामला नहीं है, क्योंकि ये बात हमारे सामने वाज़ेह तौर पर आ चुकी है कि आज जो इंतखाब होने वाला है 4 बजे, वो इंतखाब नहीं हो सकता, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन वाली बात वजन रखती है। मेरे हिसाब से 7 दिन का वक्त देना बहुत ज़्यादा है। मैं जो वकील बाबर रवान है उनका कहना था कि मैं अपोजिशन लीडर की जानिब से पेश हो रहा हूँ और इस हवाले से मैं तमाम जो मामलात हैं वो भी अदालत के सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। जिस पर जो आज अदालत है उसमें अभी भी समाअत जारी है, जिसके बाद अभी कुछ देर में ही ये फैसला मुतवक्को है कि आज जो वज़ीर आला का इंतखाब है वो होगा या अदालत इस हवाले से कोई मजीद वक्त देने की पोजीशन में होगी। जी बताइएगा कि जो सवालात जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान की जानिब से उठाए गए हैं, क्या पीटीआई के जो वकला हैं वो मुतमईन कर पा रहे हैं अदालत को? जी देखें, पीटीआई के वकला ने अभी तक किसी किस्म से अदालत को मुतमिन नहीं कर पाए, क्योंकि वो 7 रोज का जो है वो वक्त मांग रहे थे इलेक्शन पर, जिस पर आज जो एक नई बात सामने आई है वो जो स्पीकर पंजाब असम्बली है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो आईनी बहरान पैदा होगा कि वज़ीर आला कौन रहेगा, उसके ऊपर उनका ये मौक़िफ़ है कि हमजा शहबाज ही इस दौरान वज़ीर आला रहें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है उसमें ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी गई है कि इंतखाबात तक जो हमजा शहबाज हैं उनको ओहदे से मुअत्तल कर दिया जाए और जब इंतखाब हों तो दोबारा जो भी वज़ीर आला बने वो हल्फ उठाए। इस बात पर आज उन्होंने थोड़े से अपने स्टेप डाउन किया है, वज़ीर आला हमजा शहबाज को ही नामजद करने का कहा है, जबकि अदालत की जानिब से एक मौक़िफ़ ये भी सामने आ रहा है कि जो 17 जुलाई को इलेक्शन हो रहे हैं उसको भी मद्देनजर रखा जाए, क्योंकि उसके बाद ही असम्बली के जो अरकान है वो पूरे होंगे और उसके बाद ही कोई हतमी इलेक्शन का जो वाज़ेह नतीजा है वो सामने आ सकेगा। जी अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह हाई कोर्ट की जानिब से आज के जो असम्बली का इजलास बुलाने का कहा गया था वाज़े तौर पर, और कल वज़ीर आला जो भी मुंतखब होगा उसके हल्फ के बारे में कहा गया था, तो आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले को मलहूज़े खातिर रख रही है। आज ही इस जो आज दरख्वास्त गई है सुप्रीम कोर्ट में उस पर फैसला आज ही सुना दिया जाएगा? जी बिल्कुल, अभी यही इजाजुल एहसन ने अपने रिमार्क्स में कहा है, क्योंकि रिमार्क्स जो होते हैं वो फैसला तो नहीं होते। उनके रिमार्क्स में ये बात सामने आई है, उन्होंने कहा है कि हमारे सामने ये बात वाज़ेह हो रही है कि आज जो 4 बजे इंतखाब होने वाला है वो हमें नहीं लगता कि वो आज इंतखाबात मुकम्मल हो सकेगा, क्योंकि इसमें कई सुकम ऐसे हैं कि कई जो अरकान है वो मौजूद नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो 17 जुलाई का इलेक्शन है वो भी मद्देनजर रख रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि इंतखाबात के बाद अगर कोई वज़ीर आला मुंतखब हो जाए तो उसके बाद अदम एतमाद का मामला भी सामने आ सकता है। ताहम आज अदालत कोई ना कोई फैसला करके यहाँ से आज उठेगी, क्योंकि आज 4 बजे जो हुक्म है हाई कोर्ट का उस हवाले से इलेक्शन होना मकसूद है। ताहम जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसके बाद ही हतमी फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही हतमी फ़ैसला होगा। आज के इंतखाबात के हवाले से कल हाई कोर्ट की जानिब से ये फ़ैसला सामने आया था कि आज पंजाब असम्बली का इजलास तलब किया जाए और जब तक नए वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो जाता तब तक इजलास मुलतवी ना किया जाए। साथ ही साथ हाई कोर्ट की जानिब से ये फ़ैसला किया गया था कि 2 जुलाई दिन 11 बजे तक नए वज़ीर आला के हल्फ उठाया जाना भी यकीनी बनाया जाए। इस फ़ैसले पर पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से ये कहा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और पीटीआई अब सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है, जिस पर 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। चीफ जस्टिस इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं, 2 मज़ीद जजेस भी उनके हमरा हैं। पीटीआई के वकला की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। इससे कबल जुम्मा से पहले भी दलाइल जारी थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान की जानिब से
कुछ कानूनी सवालात उठाए गए और उनकी जानिब से एक वक्फ़ा किया गया और उनकी जानिब से कहा गया कि वक्फ़े के बाद PTI के वकला हमें उन सवालों के जवाब दें। सजाद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं और वो बता रहे थे कि PTI के वकला अभी तक सुप्रीम कोर्ट को उनके सवालों के जवाब पर ख़ास मुतमईन नहीं कर पा रहे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जजेस की जानिब से सवालात उठाए जा रहे हैं और आज चूँकि फैसला ये सुनाया गया था हाई कोर्ट की जानिब से कि आज ही जो पंजाब असम्बली का इजलास तलब किया जाए और वज़ीर आला के लिए वोटिंग की जाए। जो 25 अरकान जो मुनहरिफ जो डी सीट किए गए थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उनको निकाल कर दोबारा से वोटिंग की जाए और अगर मतलूबा तादाद पूरी नहीं होती तो रीपोल किया जाए। जिसके वोट ज़्यादा होंगे वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो जाएगा। और 2 जुलाई दिन 11 बजे तक ये फैसला सामने आया था कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि 2 जुलाई दिन 11 बजे तक नए वज़ीर आला हल्फ उठा सकें। फैसला ये सामने आया था जिसके बाद PTI की जानिब से इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। इस अपील पर 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदियाल कर रहे हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से भी मुख्तलिफ सवालात उठाए गए हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हमें बताया जाए कि आप इंतखाबात के लिए वक्त ज़्यादा क्यों मांग रहे हैं, वक्त क्यों दिया जाए, क्यों हाई कोर्ट के फ़ैसले में मुदाखलत की जाए। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि हमें इन सवालात के जवाबात दिए जाएं। PTI के वकला जो हैं वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, समात अभी जारी है। फैसल चौधरी और इम्तियाज़ सिद्दीकी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें दरख्वास्त के फ़ैसले तक वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब रोकने की इस्तदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच PTI की अपील पर समात कर रहा है। जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी बेंच का हिस्सा हैं। दौरान समात चीफ जस्टिस की जानिब से भी मुख्तलिफ सवालात उठाए गए, जबकि जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि इत्तेफाक नहीं करता कि कोई मेंबर मौजूद नहीं तो इंतज़ार करके वोटिंग कराई जाए। मेम्बरान जो मौजूद होते हैं असम्बली हॉल में हों या चेम्बर्स में, उनके वोट शुमार होते हैं। आप सिर्फ बताएं कि वोटिंग के लिए कम वक्त देने की दरख्वास्त पर क्या दलील है। चीफ जस्टिस ने PTI के वकील से मुकालमा किया कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बज़ाहिर आपके हक में हुआ है, आप बताएं कि आपके हक में फैसला हुआ या नहीं, आप अपनी दरख्वास्त की बुनियाद बताएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा दरख्वास्त तो ये है कि कुछ अरकान हज पर, कुछ शादी ब्याह पर गए, उनको आने दें। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मुदाखलत क्यों करे? क्या PTI चाहती है कि मज़ीद वक्त दिया जाए? किस उसूल के तहत हम लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में मुदाखलत करें? लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में इख्तिलाफी नोट में वोटिंग की तारीख आज की है, क्या आप वोटिंग पर तैयार हैं? समात के दौरान PTI ने पंजाब में दोबारा इंतखाबी अमल के लिए 7 दिन का वक्त मांग लिया। जस्टिस इजाज़ ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क के अंदर मौजूद अरकान 1 दिन में पहुंच सकते हैं। ब्यूरो चीफ शादाब रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। शादाब बताइएगा, अभी तक कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल साहब की सरबराही में जो है वो एक इंतहाई अहम पिटीशन की समाअत हो रही है जो तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर की गई है। उसमें लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला जो है उसको चैलेंज किया गया है और उसमें 2-3 पॉइंट्स उन्होंने जो है वो मांगे हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो आज इलेक्शन करवाने का हुक्म सादिर किया गया है लार्जर बेंच की जानिब से आज 4 बजे, जिसकी तैयारियां भी तकरीबन मुकम्मल हैं और पंजाब असम्बली के अंदर अरकान असम्बली जो है वो जमा होने भी शुरू हो गए हैं। इसकी तारीख पर उन्होंने इतराज़ किया है। उन्होंने कहा अदालत में कि उनके कुछ लोग हैं जो तकरीबन कुछ 10 के करीब लोग हैं जो बैरून मुल्क हैं और अचानक इजलास होने की सूरत में वो यहाँ पर नहीं आ सकते, जिसपे फाजिल जैशबान ने भी रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि जो लोग आपके यहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और उनको तो पता लगा था वो तो पहुंच सकते हैं। फिर अदालत ने ये भी इस्तफसार किया कि हम किस तरीके से असम्बली की कार्रवाई जो है उसको रोक सकते हैं और किस कानून के तहत हम इसको इतना, यानी कि अगर उनके PTI के कहने के मुताबिक अगर 7-8 दिन के बाद पोलिंग का टाइम दिया जाए तो फिर कैसे पंजाब का निज़ाम चलेगा चीफ एग्जीक्यूटिव के बगैर? क्या गवर्नर पंजाब जो है वो एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव काम कर सकते हैं? और इस पर अदालत ने कहा कि नहीं, बिल्कुल ऐसी तो कोई चीज़ की मिसाल नहीं है। जिस पर PTI के वकील की जानिब से कहा गया कि अगर वजीर आला रिजाइन कर दे या छोड़ दें तो इस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो गवर्नर के पास आ जाती हैं
तो ये मामलात अदालत में चल रहे हैं। अब लेटेस्ट ये है कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो कि स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के और जी। उम्मीदवार भी हैं वजारत आला के, और हमजा शहबाज, इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया है और ये दोनों साहिबान जो है वो सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री में पहुंचेंगे, जहां पर वो वीडियो लिंक के जरिए कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे। 30 मिनट के लिए जो है वो केस की समाअत जो ठीक है है, वो वज़ीर आला मुलतवी की पंजाब गई है। हमजा और शहबाज और स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तलब किया गया है। ताज़ा तरीन न्यूज़ आपसे अपडेट कर रहे थे शादाब रियाज, हमें बता रहे थे कि लाहौर रजिस्ट्री में उन्हें तलब किया गया है, जहाँ पर वीडियो लिंक के ज़रिए उनसे बातचीत की जाएगी।